शाह इस्माइल सफ़वी के बारे में मिलता है कि शाह इस्माइल सफ़वी एक मरतबा मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए गया, करबला में पहुंचा। अब जैसे ही करबला में पहुंचा, उसने मौला हुसैन की ज़ियारत की, उसने हज़रत अबुल फ़ाज़िल अब्बास की ज़ियारत की, उसने अली अकबर की ज़ियारत की, उसने हज़रत अली असगर की ज़ियारत की, उसने गंज शोहदा की ज़ियारत की, उसने हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ियारत की, मौला हुसैन के तमाम रिश्तेदारों की ज़ियारत उसने कर दी, मौला हुसैन के तमाम असहाब की भी उसने ज़ियारत कर दी, लेकिन उसने हुर की ज़ियारत न की। तवज्जो है। और आप जानते हैं, यकीनन आप जानते होंगे कि जनाब हुर का रोज़ा मौला हुसैन के साथ नहीं है। हुर का रोज़ा मौला हुसैन के साथ नहीं है, कुछ किलोमीटर के फासले पर है। जब लोगों ने कहा ए शाह इस्माइल सफ़वी, आपने एक शहीद करबला को छोड़ दिया है, आपने 72 में से एक शहीद करबला की ज़ियारत नहीं की। शाह ने कहा कौन सा शहीद करबला? उन्होंने कहा कि आपने हुर की ज़ियारत नहीं की। तो उसने कहा हुर कहाँ है? उन्होंने कहा हुर तो यहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले पर दफन है, वहां पर उनका मकबरा है। तो शाह इस्माइल सफ़वी ने कहा कि अगर हुसैन ने हुर को माफ कर दिया होता तो आज हुर हुसैन के साथ होते। तवज्जो है, आज हुर हुसैन के साथ होते, लेकिन तमाम शोहदा हुसैन के साथ है, हुर नहीं है। हुर तो इतना दूर है। इससे मालूम होता है कि हुसैन ने हुर को माफ नहीं किया था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उन्होंने अर्ज किया ए बादशाह सलामत, हुर कोई आम इंसान तो नहीं था, हुर तो सिपाही सालार था, इतना बड़ा लश्कर था हुर के पास, उस लश्कर में हुर के रिश्तेदार भी होंगे, और जब हुर शहीद हो गए, हो सकता है उन्हें उठाकर वहां जाकर दफन कर दिया हो उन्होंने। शाह ने कहा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। उलमा ने कहा कि हम तायद करते हैं कि हुर को हुसैन ने माफ किया था। कहा नहीं, मैं इस बात को भी नहीं मानता। फिर उसने कहा कि मैं इस शर्त पर, एक शर्त है मेरी, उस एक शर्त पर मैं हुर की ज़ियारत करने के लिए जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि आपकी शर्त क्या है? तब वो कहने लगा कि मेरी शर्त यह है कि मैं हुर के मजार पर जाऊंगा, लेकिन हुर की ज़ियारत नहीं करूंगा, बल्कि हुर की कब्र खुद खुशाई करूंगा। हुर की कब्र खोदी जाएगी, और अगर हुर का लाशा सही और सलामत निकला तो वहां पर मैं मकबरा बनवाऊंगा, लेकिन अगर हुर का लाशा सही सलामत न निकला तो मैं कब्र को मुनहदिम करा दूंगा। लोगों ने कहा ठीक है बादशाह सलाम, जैसे आपका हुक्म। अब एक मर्तबा तमाम लश्कर उस तरफ रवाना हुआ कि जहां पर हुर का मजार है, और वहां पर पहुंचे। अब जैसे ही वहां पर पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि अब कब्र कुशाई की जाए, अब हुर की कब्र को खोदा जाए, हुर की लाश को निकाला जाए। और तारीख बताती है, शाह इस्माइल सफ़वी की तारीख जाकर देख लो, शाह इस्माइल सफ़वी के हुक्म से एक मर्तबा कब्र कुशाई की गई, हुर का लाशा निकाला गया। एक मर्तबा जैसे ही कब्र कुशाई मुकम्मल हो गई, तमाम लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, और तमाम लोग अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। तब बादशाह ने पूछा क्या मकसद है, क्या सबब है कि इतनी खुशी हो रही है, तकबीरें बुलंद हो रही है? उन्होंने कहा कि आए बादशाह सलत, आप खुद आकर देखें। अब जैसे ही बादशाह वहां पहुंचे, बादशाह ने देखा तो क्या देखते हैं, हुर बिल्कुल सही और सलामत सोए हुए हैं। और हुर के जिस्म पर जो जख्म लगे हुए थे, 1400 साल बाद भी वो जख्म मौजूद थे। न सिर्फ हुर के जिस्म पर जख्म मौजूद थे, बल्कि हुर के जिस्म के जख्मों से खून बह रहा था। और हुर की पेशानी पर जो रुमाल हुसैन ने बांधा था, वो हुसैन का अता करता रुमाल आज तक हुर की पेशानी पर बंधा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह इस्माइल सफ़वी ने फौरन आगे बढ़कर तौबा की, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, मैंने तो बहुत बड़े राज कश्फ कर दिए, मैंने तो राजों से पर्दा उठा दिया। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।